नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, आजकल नया फीचर्स चला है हाइप, तो हाइप भी ज़रूर कीजिए। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी, सबसे बड़ा चतुर। सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर बहस छिड़ गई। महाराज के अधिकतर मंत्री और राजगुरु तेनालीराम से जलते थे। महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर मिले तो यह बात साबित हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। वे हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। जब तक दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी काबिलियत भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए। वे समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के खिलाफ हैं। वे कुछ देर तक सोचते रहे। अचानक ही उनकी नज़र एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई। उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर जरूर दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी खुश होकर बोले। कहिए, हम क्या करें? मुझे इस धूपबत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूपबत्ती की तरफ संकेत करते हुए कहा। जो भी दरबारी इस काम को करेगा, उसे तेनालीराम से भी बड़ा चालाक समझा जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी सटपटा गए। यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? मगर कुछ न कुछ तो करना ही था। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। सुबह से शाम हो गई। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना बिल्कुल नामुमकिन है। यदि तेनालीराम इस काम को कर देगा तो हम लोग उसे अपने से चतुर मान लेंगे। अगर नहीं नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और ज़्यादा मान सम्मान ना दें। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? कोशिश करता हूँ अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत वहाँ से चला गया। सभी उत्सुकता से तेनालीराम को देख रहे थे। कुछ ही देर में सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी व पतली एक नली लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुँह लगा दिया। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंसकर नली का मुँह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की तरफ बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली लेकर दरबारियों की तरफ देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ जो तेनालीराम से जलन नहीं करते थे, वे अपनी आंखों से तेनालीराम को प्रशंसनीय दृष्टि से देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग जान गए होंगे कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान और चतुर है और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किसी भी दरबारी के पास महाराज की बात का कोई जवाब न था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। प्रेमचंद जी की कहानियाँ और बड़े बड़े राइटर्स की अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आपको मेरे चैनल पर मेरी लिखी कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। यदि आप मेरी लिखी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिलिपि पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रतिलिपि पर मेरी आईडी दीपा सोनी के नाम से है। वहाँ पर आपको नोवेल भी मिलेंगी, कहानियाँ भी और कविताएँ भी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।